शाम के करीब 6 बजे होंगे। आर्यन और प्रिया ऑफिस से घर लौटे थे। अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलते हुए प्रिया ने अपने पति आर्यन से कहा, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। आज चाय तुम बना लेना। प्रिया के कुछ पीछे खड़ा अपना मोबाइल देखते हुए आर्यन ने बिना नजर हटाए कहा, मैं ऑफिस से ही चाय पीकर आया हूँ। मेरा चाय पीने का कोई मन नहीं है। दरवाजा खोलते हुए प्रिया ने चिढ़कर कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये चाय न बनाने के बहाने हैं और जब मैं चाय बना लूंगी तो तुम बड़े मजे से पियोगे भी। प्रिया ने अपना पर्स डाइनिंग रूम के सोफे पर फेंका और घर के कॉमन बाथरूम में हाथ पांव में चली गई। उसने सोचा कि अगर वह बेडरूम वाले बाथरूम में जाएगी तो आर्यन उसे आराम से तैयार नहीं होने देगा। अगर आर्यन सोफे पर लेटकर अपने फोन में व्यस्त हो गया। हाथ पांव मुंह धोकर प्रिया सीधे किचन में गई। किचन डाइनिंग रूम से जुड़ा हुआ था। वहीं रखे हुए नेपकिन से उसने हाथ पोंछे और अब यह सोचकर कि रोहन और समीर भी आ रहे होंगे, उसने 4 कप चाय बढ़ चढ़ा दी। तभी स्कूल से आए अपने बेटे को देखकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे आ गए रोहन बेटा। हाँ पापा, कहते हुए रोहन अपने कमरे में चला गया। आर्यन भी उठा और खुद से बोला, चलो मैं भी नहा लेता हूँ, फ्रेश महसूस होगा और तब तक प्रिया की चाय भी तैयार हो जाएगी। आर्यन तौलिया लेने के लिए बेडरूम में गया और एक स्विच बोर्ड से कम रोशनी वाली लाइट जलाई। तभी उसकी नजर पलंग पर पड़ी। वह चौंक गया। उसने दरवाजे के नीचे छिपकर बाहर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर पलंग पर औंधी सोई निशा को हिलते हुए उसने कुछ फुसफुसाकर कहा, अरे निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जीजा जी, क्या हाल चाल है? कमरे के बाहर से तभी प्रिया के भाई समीर ने आवाज दी। आर्यन घबरा गया और उसने तुरंत निशा के ऊपर पड़ी चादर उसे ढकने के लिए खींच ली। उसने चिढ़कर समीर को देखा और बोला, सब ठीक है, तुम आ गए मेरा दिमाग खराब करने। यह कहकर वह तौलिया लेकर अपने अटैच बाथरूम में चला गया। नहाते हुए आर्यन मन में ही मन सोचने लगा कि निशा हमारे बेडरूम में क्या कर रही है। अगर प्रिया ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। वह बहुत परेशान था। तौलिए से सिर पहुंचते हुए वह बाथरूम से बाहर निकला। आर्यन ने बेडरूम से झांक कर देखा तो प्रिया, समीर और रोहन चाय पीते हुए टीवी देखने में मगन थे। वह जल्दबाजी में कमरे के अंदर गया और चादर हटाकर निशा को हिलाते हुए धीमी लेकिन घबराहट भरी आवाज में बोला, निशा उठो, तुम यहाँ क्यों सो रसोई हो? जल्दी यहाँ से पिछले दरवाजे से निकल जाओ। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ मेरे बेडरूम में देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। प्रिया हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। जल्दी यहाँ से जाओ। जैसे ही उसने निशा को सीधा किया, उसके होश उड़ गए। निशा खून से लथपथ पड़ी थी। यह देखकर कि आर्यन बुरी तरह बौखला गया और चिल्लाया, प्रिया प्रिया। और फिर स्विच बोर्ड के पास जाकर उसने झटके से कमरे की मुख्य ट्यूबलाइट जला दी। आर्यन की चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिया ने खींच कर कहा, चैन से टीवी भी नहीं देखने दोगे यह इंसान? आर्यन फिर चिल्लाया, कौन कौन कौन? यह सुनते ही प्रिया, समीर और रोहन के भी होश उड़ गए और वे सब भागकर कमरे की तरफ दौड़े। कमरे में मुख्य लाइट जलते ही पूरा दृश्य साफ हो गया। निशा बेजान हालत में पलंग पर पड़ी थी और उसके चारों ओर खून फैला था। प्रिया, समीर और रोहन दौड़कर कमरे में पहुंचे। कमरे की स्थिति देखकर सबकी चीख निकल गई। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती हुई बोली, आर्यन, यह सब क्या है? निशा यहाँ कैसे आई? और यह खून? समीर ने गुस्से और घबराहट में आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। जज जी, आप क्या कर रहे थे यहाँ? निशा की यह हालत कैसे हुई? अभी तो आप कह रहे थे कि सब ठीक है। आर्यन पसीने से तर-बतर था। वह हकलाते हुए बोला, समीर मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस नहाने के लिए आया था। मैंने इसे यहाँ इस हाल में देखा तो मैंने इसे अभी अभी चादर ओढ़ाई थी क्योंकि मुझे लगा कि यह सो रही है। रोहन सदमे में कोने में खड़ा रो रहा था। प्रिया ने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को सूचना दी। घर में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ प्रिया के सिसकने की आवाजें आ रही थी। समीर ने पूरे कमरे का मुआयना करना शुरू किया। उसने देखा कि खिड़की का लेंस कुंडी खुला हुआ है जो अंदर से बंद होनी चाहिए थी। आर्यन, समीर चिल्लाया, यहाँ कोई आया था, खिड़की खुली है। तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस अधिकारी अंदर आए और उन्होंने सबको कमरे से बाहर रहने को कह दिया। फॉरेस्टिक टीम ने सबूत जुटाए शुरू किए। इंस्पेक्टर ने आर्यन से सवाल किया, आप ऑफिस से कब लौटे? निशा
के आने की जानकारी आपको थी? आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी बात रखी। साहब, हम 6 बजे लौटे थे। निशा यहाँ कब आई? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं था। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो उन्हें बेड के नीचे एक खून से सना हुआ चाकू मिला। जैसे ही समीर ने वह चाकू देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। वह बोला, यह चाकू तो मेरे बैग का है जो मैं ऑफिस से लाया था। पूरा कमरा स्तब्ध था। प्रिया ने अविश्वास से समीर की ओर देखा। अब मामला और भी उलझ गया था। क्या यह कोई गहरी साजिश थी या घर के अंदर ही कोई ऐसा था जो सब कुछ जानता था? तभी पुलिस को निशा के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिला। इंस्पेक्टर ने उसे सावधानी से खोला। उस पर खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है आर्यन। आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है, बल्कि एक गहरी रंजिश है जो उसी पर आकर खत्म होनी थी। घर की चार दीवारी अब किसी रहस्यमयी जाल में बदल चुकी थी, जहां हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी और उस रात घर के हर सदस्य के अतीत का राज खुलने शुरू हो गए। इंस्पेक्टर ने कमरे में सन्नाटा फैलाते हुए कहा, सब लोग नीचे हॉल में चलिए। कोई भी यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। हॉल में आते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया था। समीर, जिसका चाकू मिला था, वह खुद भी डरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, सच मानिए, मेरा बैग सुबह से मेरी कार में रखा था। मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ। मुझे नहीं पता चाकू कमरे में कैसे पहुंचा। प्रिया एक सोफे पर बैठ गई। उसका ध्यान अभी भी उस नोट पर था जो निशा के हाथ में लिखा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, आर्यन, अगला नंबर तुम्हारा है, क्या मतलब है? क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? और निशा, वह हमारे घर के बेडरूम में कैसे पहुंची जबकि उसके पास चाबियां भी नहीं थी? आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता प्रिया, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मुझे किसी के पीछे होने का एहसास हो रहा था। मुझे लगा शायद वह मेरा वहम है। तभी इंस्पेक्टर ने एक महत्वपूर्ण सुराग की ओर इशारा किया। उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगालना शुरू किया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि जब आर्यन और प्रिया ऑफिस से घर पहुंचे तो उसके ठीक 10 मिनट पहले एक नकाबपोश व्यक्ति पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ था। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, यह कोई रेंडम हत्या नहीं है। हत्यारे को घर के हर कोने की जानकारी थी, यहाँ तक कि पीछे के दरवाजे की भी, जो अक्सर बंद रहता था। समीर की नजर अचानक अपने फोन पर गई। उसने चिल्लाकर कहा, जिया जी देखिए, मुझे भी अभी अभी ज्ञात एक नंबर से मैसेज आया है। सबने स्क्रीन देखा। वहां एक फोटो थी। फोटो में आर्यन और निशा के बेडरूम का वह हिस्सा दिखाई दे रहा था जहां निशा की लाश पड़ी थी। लेकिन वह फोटो तब ली गई थी जब अभी पुलिस नहीं आई थी, यानी हत्यारा कहीं आसपास ही था और अभी भी उन्हें देख रहा था। वो घर के अंदर ही है। रोहन डर के मारे चिल्लाया। तभी घर की बिजली एक झटके में के साथ चली गई। पूरे घर में गुप्त अंधेरा छा गया। प्रिया की चीख गूंजी। आर्यन, अंधेरे में किसी के भारी जूतों की आहट सुनाई दी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से मोबाइल का टॉर्च चलाया। रोशनी दीवारों पर पड़ी तो वहां कुछ ऐसा लिखा था जो अभी तक वहां नहीं था। ताजी स्याही से लिखा था, तुमने देर कर दी। आर्यन ने देखा कि खिड़की के पास एक परछाई तेजी से बाहर की ओर कूदी। वह तुरंत पीछे दौड़ा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कीचड़ से भरे बगीचे में उसने देखा कि वह नकाबपोश व्यक्ति भाग रहा है। आर्यन ने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। भागते भागते वह व्यक्ति पुरानी बाउंड्री वाल के पास रुका और पलटा। जैसे ही आर्यन उसके करीब पहुंचा, बिजली कड़की और उसकी रोशनी में वह नकाबपोश चेहरा दिखा। आर्यन के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं था बल्कि आर्यन का अपना ही हमशक्ल था। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, निशा तो बस एक शुरुआत थी आर्यन, अब असली खोज शुरू होगा। आर्यन ने एक कदम पीछे हटा। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पुलिस को क्या बताएगा, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसका कोई जुड़वा भाई भी हो सकता है जिसके बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया गया था। रहस्य अब एक नए मोड़ पर था। क्या आर्यन का कोई पुराना राज था या किसी की सोची समझी साजिश?
आर्यन के सामने खड़ा था वो हमशक्ल कौन था? क्या आर्यन का कोई गहरा राज है जिसे उसने सालों से छुपा रखा था? और क्या पुलिस आर्यन को ही कातिल समझ बैठेगी? कहानी का अगला हिस्सा बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसमें खुलेंगे वो राज जो आपकी रूहें कपा देंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अगर आपको यह सस्पेंस थ्रिलर पसंद आई तो आप कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखकर हमें बताइए। आपके कमेंट ही तय करेंगे कि कहानी का अगला हिस्सा कब आएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि अगला सस्पेंस आपसे मिस न हो।